राकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ, बताइए आप कैसे हैं? आप धड़ाधड़ फिल्में बना रहे हैं सिर्फ संग्राम सिंह पटेल जी को लेकर के। आपके सारी जी, पवन जी, दिनेश जी, काफी बड़े बड़े सुपरस्टार लोग हैं। क्या खास बात रहा है कि अब फिर से संग्राम जी को आपने फाइनल किया है? फाइनल इसलिए क्या, क्योंकि इनके जज्बा और इनके जुनून को देख करके। हाँ। क्योंकि ये बहुत बिजी है वैसे, भाई काफ़ी बिजी रहते हैं। वो अपने उस बिजी समय में इन्होंने जो फिल्म के लिए जो समय निकाल करके इन्होंने अपना मेहनत किया, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जो निखार लाए, जो चीज़ें कर रहे हैं, उससे मैं भी खुद भी हतप्रभ हूँ। मैं इनसे पीछे ही रह जा रहा हूँ मेहनत में। तो लेकिन वो सब देख करके मुझे लगता है कि एक दिन हमारे संग्राम पटेल जी भी एक माने जाने स्टार होंगे, और जल्द ही आपको कुछ बड़ी बड़ी और भी फिल्में आने वाली हैं, और उस पर प्लान चल रहा है। हाँ संग्राम जी, ऐसे तो आपकी ये दूसरी पिक्चर तीसरी कंप्लीट शुरू होने जा रही है। ऐसे अगर हम सेलिब्रिटी की बात करेंगे तो किस सेलिब्रिटी की सबसे अधिक फिल्में आपने देखी होगी या देखना पसंद करते हैं? देखिए, अब हम कुछ सेलिब्रिटी के बारे में क्या कहें। अब क्योंकि मैं खुद सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ, तो मैं दूसरे का नाम लेके क्यों उसमें फिर भी आप फिल्में देखते होंगे भोजपुरी में, जैसे भोजपुरी सिनेमा आप कर रहे हैं तो पिछले दौर और अभी के दौर में अगर अगर हम बात करेंगे तो एक दो हीरो का ऐसा नाम बताइए जो सबसे बेटर आपके नज़र में हो। भोजपुरी में इसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो आज के डेट में तो खेसारी ही ठीक है, काम कर रहे हैं। क्या उनमें क्या कुछ खास बातें अच्छी लगती है आपकी? कॉमेडी, एक्शन, रोमांस या? डांस हमको अच्छा लगता है। अच्छा, डांस अच्छा लगता है। और क्या कहना उनके चीज़ों को आपको अच्छे लगते हैं? एक्टिंग भी ठीक है उनकी, जिस हिसाब से भोजपुरी में आज चल रहा है दौर, उस हिसाब से एक्टिंग उनकी नेचुरल है। अगर मैं गाने की बात करूँ तो गाने कैसे लगते हैं आपको? खेसारी जी के गाने ठीक है। और पवन सिंह? गाने में तो नंबर 1 पर हम पवन सिंह को ही पवन जी को। देखते हैं। और किस सिंगर का सबसे ज़्यादा आप गाने सुनते हैं? अब सिंगर में भोजपुरी में तो इस समय कई आ गए हैं, लेकिन उसमें हमको पवन सिंह का ही अच्छा लगता है। पवन जी का क्या अच्छा लगता है, एक्शन, कॉमेडी या रोमांस? नहीं, उनके हमको सिंगिंग। सिंगिंग सिर्फ अच्छी लगती है। और हम दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करेंगे तो नहीं, ये सब गाने हमको पवन, उसके बाद मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन हैं, मनोज तिवारी जी कल्लू जी हैं। मनोज तिवारी जी तो भाई शुरुआत किए दोबारा भोजपुरी में, जान लीजिए, लाने का श्रेय तो मनोज तिवारी को ही जा रहा है इस समय। मनोज तिवारी जी तो गाने, क्योंकि अब इस समय छोड़ दिए हैं, राजनीति लाइन में वो चले गए हैं, सांसद हो चुके हैं दूसरी बार, जनता ने उनको मौका नहीं दिया, तो धीरे धीरे काफ़ी दूर हो जाते हैं इससे। लेकिन मनोज तिवारी जी तो भाई है ही है नंबर 1। रवि किशन जी के बारे में क्या राय है आपकी? रवि किशन जी भी एक्टिंग, आज से अब देखा जाए तो एक्टर में सबसे पुराने एक्टर तो वही हैं। उनके तो एक्टिंग पर हम परसेंट लगा ही नहीं सकते। सबसे सीनियर एक्टर भोजपुरी में माना जाएगा। आप अपने आज ये हीरो लोग कर ही रहे हैं। तो आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मैं फिर से कम बैक हो रहा हूँ। दूसरी तो किया ही, तीसरी के भी मौका आपके हमारे डायरेक्टर साहब दे ही रहे हैं, राकेश शुक्ला जी। मैं ही चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद इसमें हमको मिलता रहे, यही हमारी आप लोगों से। राकेश जी, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आपको देखिए, मैं जो फिल्में ला रहा हूँ अभी तो ये एक्शन रोमांटिक फिल्म थी। अभी आगे जो फिल्म ला रहा हूँ बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा। भोजपुरी की बिल्कुल नई तरीके की एक कहानी दे रहा हूँ, जिसमें आप फुल एंजॉय करेंगे। एक तो आपको उसमें एक्शन भी मिलेगा, फाइट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा जो एक फिल्म में होनी चाहिए। तो मेरा प्रयास वही है, वही मेहनत भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमको एक बिग प्रोड्यूसर मिले हैं जसवंत कुमार जी, जो मुझे मेरी उस परिकल्पना को साकार करने में मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर।